संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लोगों को मार रहा है। अकरम ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के पीएम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नया भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। आसिम मुनीर पहुंचे थे वहां पर और पहुंच के वो बोले कि हम मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहेंगे कश्मीर को। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उस वक्त तो ये बातें चल रही थी, कंसीड नहीं किया था। मगर मेरा नहीं ख्याल अभी भी कंसीड किया है, मगर मेरा ख्याल है खान साहब को पता है कुछ बातों का। कमजोरी का वो कहते हैं ना, दुखती रग शायद वो छेड़ के ना आइडिया तो हो जाता है खत पढ़ने के बाद। उन्हें अपने हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलता दिख रहा था, उन्हें दिख रहा था। उन्हीं के लोग बोलते हैं कि अब मोदी की नजर पड़ चुकी है तो मोदी लेके रहेगा। मोदी वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप सांप के बिल में जब धुआं डालते हैं ना तो सांप बाहर निकलता है। अपने संबोधन के दौरान कश्मीर, अयोध्या में राम मंदिर जैसे मामलों का भी जिक्र किया। That Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. मसला कश्मीर, जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। आसिम मुनीर पहुंचे थे वहां पर और पहुंच के वो बोले कि हम मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहेंगे कश्मीर को। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उन्हें अपने हाथ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकलता दिख रहा था, उन्हें दिख रहा था। उन्हीं के लोग बोलते हैं कि अब मोदी की नजर पड़ चुकी है तो मोदी लेके रहेगा। मोदी वापस आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सबके सामने कहानी है। मोदी वापस आते हुए दिख रहे हैं, ये अब पाकिस्तान ने भी माना। ऐसा क्योंकि कल वो डब्बू जी नहीं है, वो जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वापस नहीं आना चाहिए मोदी को। हालांकि इंडिया के लोग चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बोला जा रहा था कि वापस नहीं आना चाहिए। इस स्टेटमेंट से पहले जो बातचीत हुई होगी पाकिस्तानी हलकों में, वो ये हुई होगी कि पाकिस्तान, उनकी इंटेलिजेंस ने बताया होगा कि मोदी वापस आ रहे हैं, अब हम क्या करें। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। वो फवाद चौधरी डब्बू जी जो है वो भी हीरो है, उसने भी बोल दिया कि मोदी वापस ना आए। घबराए हुए हैं सब के सब, घबराए। पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी घबराया हुआ है। आर्मी तो बुरी तरह से घबराई हुई है मोदी के आने के नाम से। इसीलिए तो काफी टाइम से कश्मीर का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब की बार लिया। और साथ में ये भी कि अच्छा, एक चीज और, मैंने कल ही जो वीडियो किया था, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कल के वीडियो में बड़ा क्लियर था कि एक महीने में कितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में। एक महीने में, सिर्फ अप्रैल महीने में टीटीपी ने 96 हमले किए, हर दिन में 3। ये आर्मी चीफ अपनी कंट्री को नहीं बचा पा रहा। उसकी पहला काम क्या है? कंट्री की सेफ्टी। वो सेफ्टी नहीं कर पा रहा। एक दिन में 3 हमले हो रहे हैं पूरे कंट्री में, सिर्फ टीटीपी बलूचिस्तान अलग कर रहा है। लेकिन वो जाके बोल रहा है कि हम कश्मीर को मॉरल सपोर्ट देते हैं। अबे सपोर्ट क्या दोगे, तुम्हारे अपने कंट्री में लोग मर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया कुछ बोले ना बोले इस मामले में, लेकिन भारतीयों का सपोर्ट बलूचिस्तान को है। इंडियन गवर्नमेंट चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, मुझे नहीं पता। ओपन में सपोर्ट आना चाहिए, लेकिन इंडियंस का सपोर्ट तो है। और इंडियंस इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं इस बलूचिस्तान को कि इंडियंस बोलते हैं कि हमारा दिल आपके साथ है। एक चीज और, मॉरल सपोर्ट हमारा बलूचिस्तान के साथ अकेले नहीं है, सिंधु देश के साथ भी है। तो आर्मी चीफ को ये बात समझ में आया नहीं। कल जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसमें ये भी बताया था कि अब और हमले बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये वो सुना है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग सुनते हैं, आईएसआई सुनती है, तभी तो इतनी ट्रोलिंग होती है, तभी तो कमेंट्स में इतना खिलाफ काम किया जाता है। सब सुनते हैं अच्छी तरह से, लेकिन ये है कि वो बोलते नहीं, बताते नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी की जो वो थी, उसमें जो फंक्शन था, उसमें उन्होंने ये भी बोला
आर्मी चीफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर, उन्होंने बोला कि हमारी जो एयरफोर्स है वो जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, उन्होंने जो हमला किया था इंडिया पे स्विफ्ट रिटॉर्ट, उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म, वर्ड्स बताता हूं आपको, द प्रोफेशनलिज्म एंड ब्रिलियंस ऑफ Pakistan Air Force has been clearly displayed in the wars against our arch rivals and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival. In our words, मतलब जो प्रोफेशनल ब्रिलियंस है हमारी जो एयरफोर्स की, वो वॉर्स में पता चली है। याद है 1971 एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था पाकिस्तान की आर्मी का, और वो मैसेज था हमारी आर्मी ने किया था, उनका आपस में मैसेज हो रहा था, वॉर के टाइम पे बातचीत हो रही थी, उसमें ये कि उसने ये बोला था, मैं जरा कुछ कमेंट्स भी देख रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, और भी चीज है। और एक चीज और ये कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी जो इंटरसेप्शन हुआ था मैसेज का, उस मैसेज के इंटरसेप्शन में क्या था, उसमें यह बोला था कि दुश्मन की एयरफोर्स आती है, मार के चली जाती है, और हमारी एयरफोर्स मर गई है क्या, ये था। ये प्रोफेशनल ब्रिलियंस है। पता नहीं यहाँ तारीफ कर रहे थे या बुराई, अब तक ये नहीं पता चला है कि पाकिस्तान का वो एक पायलट बालाकोट स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला 2 पायलट हमारे पास हैं। पाकिस्तान के आर्मी के डीजीएसपी, सॉरी आर्मी ने भी जो कमांड वो है, डीजीएसपीआर ने बोला कि 2 पायलट हमारे पास है। वो एक पायलट कहाँ गया? श्योरली मर गया, वो मर गया। वो था किसका पायलट? हमारा तो एक ही पायलट मिसिंग था ना, और हमारा एक ही प्लेन मिसिंग था, ये पाकिस्तान ने भी माना। तो क्या एक पायलट गया कब, ये कोई बताएगा? कोई बताने के मूड में नहीं। वो एक पायलट था कौन? वो एक पायलट जो था वो पाकिस्तान के अपने उसका था, ये भी कोई बताएगा? नहीं, किसी ने नहीं बताया। क्या है? F-16 मार गिराया इंडिया ने, और वो भी मिग ने, 1960 की टेक्नोलॉजी ने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी F-16 गिराई। कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे कि फिएट ने फेरारी को मार गिराया हो, कुछ ऐसा हुआ। पाकिस्तान को तो खैर आप सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी भी दे दो तो भी वो बर्बाद कर देते हैं। क्या? अच्छा, एक चीज और मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि आसिम मुनीर साहब ने ये बोला कि हमारी प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई है। मुझे नहीं पता ये प्रोफेशनलिज्म है क्या है इनकी, कि इनका एक पायलट गायब हो जाता है और इन्हें पता तक नहीं चलता, और एंड तक डिक्लेयर नहीं करते। बोला एक पायलट हमारा उसमें है, हॉस्पिटल में है, वो कौन था, वो प्लेन कौन सा था नहीं पता है।